आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हीरोइन को अपने ही होने वाले स्टेप ब्रदर से प्यार हो जाता है। वो ये बात नहीं जानती थी क्योंकि वो उसे ऑनलाइन डेट कर रही थी, लेकिन जल्दी ही वो ये बात जान तो जाती है। लेकिन ये बात हीरो को नहीं पता चलता है। क्या होगा जब हीरो को इस बारे में पता चलेगा? यही रोमांटिक स्टोरी है हमारी आज की। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग जोए को देखते हैं। वो इस कहानी की फीमेल लीड है। वो अपनी फ्रेंड के साथ पिछले 1 महीने से ऑनलाइन गेमिंग खेल रही है क्योंकि उसकी फ्रेंड को किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड किया था। दैट्स व्हाई वो उससे रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रही होती है। और होता कुछ ये है कि उसका ओपोनेंट जियाबू था जो कि गेम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उसे ही वो लड़का समझ लेती है जिसको कि जोए की फ्रेंड ने ऐसे फ्रॉड हुआ था, तो वो उसे वही समझ कर उसे हराने का कोशिश करती है। बट पंगा ये था कि जियाबू वो बंदा था ही नहीं, वो तो कोई और था। उसका खुद का आईडी हैक हुआ था पिछले 1 महीने से। वो भी जुवे को अपनी नई पार्टनर समझ करके इसके साथ गेम खेल रहा है। जुवे यहाँ पर अब जियाबू को जब ऑनलाइन गेमिंग में नहीं हरा पाती तो उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है, उसे बचाने का भी कोशिश करती है, जिस वजह से कि जियाबू को लगने लगता है कि शायद उसे एक्चुअल में पसंद करती है। जुवे सोचती है कि अगर गेमिंग पावर से उसे नहीं हरा पाएगी तो उसे फ्लर्ट करके अपना बनाएगी और फिर उससे ब्रेकअप कर लेगी। तब उसे पता चलेगा कि धोखा खाना कैसा लगता है। जियाबू शुरुआत में तो स्वभाव नहीं देता है, लेकिन कुछ दिनों से जो है बिल्कुल उसके पीछे ही पड़ी रहती है गेमिंग में। दोनों के पास एक दूसरे का नंबर भी था। वो दोनों ही एक दूसरे से बात भी किया करते थे, लेकिन अलग अलग आइडेंटिटी से। जियाबू जोवे से उसका फ़ोटो मांगता है। जोवे अपनी एडिटेड पिक्चर भेजती है जिससे कि वो पूरी तरीके से उसे ना पहचान पाए, और होता भी वही है, जियाबू उसे नहीं पहचान पाता है। जोवे भी जियाबू को उसका फ़ोटो भेजने के लिए कहती है, और जब वो अपना फ़ोटो भेजता है तो जोवे ये देख के शॉक हो जाती है क्योंकि बंदा एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा हॉट था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हॉट बंदा उससे ऑनलाइन गेमिंग में ऐसे बात करेगा और वो उसके साथ ऐसे लवी डबी भी होगा। तो उससे ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला इंसान ज़रूर ही अपने 50s में होगा और वो कहीं इंटरनेट से मॉडल के पिक्चर को डाउनलोड करके उसे सेंड किया है। वो यही बात सोचती है। फिर वो अपनी गेमिंग फ़िलहाल के लिए बंद करती है और जियाबू को बोलती है कि उसे जल्दी जल्दी कहीं निकलना है, वो उससे बाद में बात करेगी। वो अपनी मॉम के होने वाले नए घर पहुंचती है दूसरे शहर में, यानी कि उसकी मॉम किसी इंसान से शादी करने वाली थी। उसके मॉम डैड फिलहाल घर में नहीं थे, तो वो अपना कमरा ढूंढते जाती है और वो जियाबू से टकराती है। जियाबू अभी भी फ्रेशन अप होकर के आया हुआ था। वो उसे सोच रही थी कि ये कौन है। फ़ोटो से वो मैच करती है तो उसे पता चलता है ये तो वही बंदा है जिसके साथ कि वो ऑनलाइन डेटिंग कर रही है गेम के थ्रू। जियाबू को वो कहती है, क्या तुम वही इंसान हो जिसने कि मेरी मॉम से शादी करने का प्लान किया है? वो उसे कहता है कि नहीं, मैं उस इंसान का बेटा हूँ। तुम्हारा IQ लेवल थोड़ा डाउन है क्या? जोवे को याद आता है कि उसकी मॉम ने बताया था उसके होने वाले हस्बैंड का एक्चुअल में एक बेटा भी है। जियाबू को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं तुम्हारी होने वाली स्टेप सिस्टर हूँ। जियाबू एज यूजुअल जुवे को ऐसे फ़ोटो और रियलिटी में नहीं पहचान पाता है। वो ऑनलाइन उसे मैसेजेस कर रहा होता है, और जुवे तो फर्स्ट मीटिंग में उसकी फ़ोटो देख करके उसे देख करके पहचान गई थी। वो ये सोचती है कि चीज़ें थोड़ी मुश्किल होने वाली है उसके लिए, क्योंकि वो जियाबू के ऐसा ऑनलाइन डेट कर रही है और ऑफलाइन में उसका स्टेप ब्रदर यहाँ पर बढ़ने वाला है। उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, बट वो ये सोचती है कि चलो अच्छा है, अगर जियाबू उसे नहीं पहचान पाया है तो वो अपनी इस डेटिंग को अगले कुछ दिनों तक और कंटिन्यू रखेगी और बाद में उससे ब्रेकअप कर लेगी। जियाबू यहाँ पर आता है और वो जुवे को कहता है, ऊपर में सेकेंड लेफ्ट वाला तुम्हारा कमरा है, हम दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मॉम डैड कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो जुवे चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वो सोचती है कि अपनी फ्रेंड को रिवेंज का बदला चुकाने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन अगर कल को जियाबू को ये बात पता चला कि एक्चुअल में मैं ही वो लड़की हूँ और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वो यही सोच रही थी, तभी एक एक्सप्रेस डिलीवरी आता है। वो जियाबू को मैसेज करने का सोचती है, फिर ध्यान आता है कि नहीं, वह नंबर सेम है तो पहचान जाएगा, वो अभी ज़्यादा दूर निकला नहीं होगा। तो वो जियाबू को फॉलो करते हुए जाती है उसे वो पेपर देने के लिए। पेपर इंपॉर्टेंट हो सकते थे, लेकिन तब तक वो अपनी कार से निकल गया था। वहीं एक टैक्सी लगी हुई थी। जू भी वो टैक्सी वाले को उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। फॉलो करते करते एक प्ले रूम में जो वही वहाँ पर पहुँचती है, तभी वो अपनी कज़न मई से मिलती है। हमारे रिश्तेदार एज यूजुअल 90% सपोले ही होते हैं, तो ये भी कुछ वही थी। ना जाने लोगों को अच्छे कज़न्स कहाँ से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मई ने
ने उस लड़के को बॉयफ्रेंड बना लिया था जिस लड़के ने करीब कुछ टाइम पहले जोवे को कन्फेस किया था और जोवे ने उसे मना कर दिया था। मई शो ऑफ कर रही होती है कि हम दोनों अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। उसे लगा था कि जोवे को जेलस होगा। जोवे हंसते हुए कहती है तो मुझे क्यों सुना रही हो बहन, ये वैसे भी मेरी तरफ से रिजेक्टेड पीस है तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और मेरा तो बॉयफ्रेंड है। वो झूठ बोल देती है और वो कहती है कि मैं ऑनलाइन डेटिंग कर रही हूँ। दोनों ही यहाँ पर आपस में बहस करने लगते क्योंकि मई उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। यहीं दूसरी तरफ जिया वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। उसके दोस्तों से पूछ रहे होते हैं हमने सुना है तुम्हारी एक होने वाली खूबसूरत सी स्टेप सिस्टर आने वाली है, हमें भी तो मिलवाओ थोड़ा। तब तक यहाँ पर जियाबू को जुबे यानी कि उस ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर के तरफ से ऐसे कॉल आने लगता है। जो मई थी वो वीडियो कॉल जुबे के नंबर से उस लड़के को कर रही होती है, लेकिन इससे पहले कि जियाबू फ़ोन उठाता जुबे उसका कॉल कट कर देती है और वो उसका फेस नहीं देख पाता है। और मई पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसका फ़ोन कैसे छू सकती है। मैं उसे कहती है लगता है कि तुम्हारा ऑनलाइन पार्टनर ज़रूर ही कोई बूढ़ा इंसान है, इसी वजह से तुम इतना घबरा रही हो कि कहीं हमें पता न चल जाए। तुम्हारी मॉम की तरह ही तुम भी हो। तुम्हारी मॉम जैसे एक बूढ़े लेकिन पैसे वाले इंसान से शादी कर रही है पहला डिवोर्स लेने के बाद, वैसे ही तुम भी हो, अपने लिए शुगर डैडी ढूंढ रही हो। जिया वो वापस से जुबे को मैसेज करता है कि क्या हुआ तुमने कॉल क्यों कट कर दिया, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तभी उससे पता चलता है कि नीचे जुबे आई हुई है और उसकी लड़ाई किसी से हो रही है। वो जाता है देखने के लिए तो देखता है कि जुबे अकेले ही उन दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। वो मई को सबक सिखाते हुए कहती है कि खबरदार जो तुमने मेरी मोम के बारे में कुछ बोला भी तो। यहाँ पर बीच बीच में मई का बॉयफ्रेंड भी आ रहा होता है लेकिन जोए सब कुछ संभाल रही थी। तभी उसकी नज़र जियाबू पर पड़ती है और वो उसे उसका डॉक्यूमेंट देने के लिए जाती है और कहती है एक्चुअल में मैं तुम्हें यहाँ पर ये देने के लिए आई हुई थी। मई देखती है वो उससे स्टेप ब्रदर कह के क्यों पुकार रहे। इट मीन्स कि जुवे की मोम की शादी यहाँ पर मई के डैड से होने वाली है, जियाबू के डैड से होने वाली है। वो ये सुन के शौक हो जाती है। शुरुआत में तो उसे भरोसा नहीं था। जियाबू को वो कंप्लेन कर रही होती कि कितनी बुरी है। जियाबू हंसते हुए कहता है तुम जिसके डैड की बुराई कर रहे हो एक्चुअल में वो मेरे ही डैड है और वो कोई गरीब इंसान नहीं है। मई को ये बात पता चलता है तो वो माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जियाबू कहता है तुम्हें मुझसे नहीं जुवे से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि इंसल्ट तो तुमने इसका किया है। तो मई को मजबूरी में जुवे से माफ़ी मांगनी पड़ती है। अब उसके दिमाग में ये प्लान चल रहा होता है कि वो जियाबू को पटा ले क्योंकि उसका शुरुआत से यही था मई के पीछे जो पड़ेगा या फिर मई जिसे पसंद करेगी वो उसे छीनने का काम क्या करती थी। अब सोचती है कि अगर जियाबू को वो पटा लेगी तो वह एक रिच इंसान भी है, इससे उसका भी फ़ायदा होने वाला था। ज़ोई जियाबू से पूछती है कि वॉशरूम किधर है तो वैसे बताता है कि वॉशरूम इधर है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाता है जहाँ पर कि जियाबू और मई दोनों अकेले थे। मई सोचती है कि जियाबू को वो पटाने की कोशिश करती है, अगर पड़ गया तो उसकी लाइफ तो निकल पड़ेगी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारी ही सेक्शन में थी, हम दोनों का सेम ही कॉलेज था। इधर जो वे जियाबू के मैसेजेस पढ़ते हुए भी लौट ही रही थी तो कि उसे ऐसा लगता है कि जियाबू और मई दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। मई ने जानबूझकर के ऐसे एंगल से सीन बनाया था कि जुवे को ऐसा ही लगे। उसे ऐसा लगने लगता है कि जियाबू भी और लड़कों की तरह प्ले बॉय ही हैं और वो वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। ये बात तो जियाबू को पता भी नहीं था और वह इस तरीके से मई को मना कर देता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे माइलोफोबिया है, अगर तुम मेरे करीब भी आई ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली है। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। अब मई अपना दिमाग लगा रहा होता है। वो अपने दोस्तों को कहती है ऑनलाइन जुए को क्लास लगाने के लिए उसी गेम में, तो उसकी सारी पंटर लोग भी ऑनलाइन गेमिंग में आ जाती हैं। जुवे जियाबू से ब्रेकअप करने का प्लान कर रही होती है लेकिन वो गेम में उससे शादी करने के प्लान में था। वो सोचती है कि मैं एक चीटर के साथ कैसे रहूं, वो तो ऑफलाइन भी मुझे चीट ही कर रहा है। इस तरीके से वो सामने ही मेरी कज़न सिस्टर के साथ लगा पड़ा था। वो अपना गेमिंग सेशन से लाइव आती है जहाँ पर कि मई अपने कुछ और चमचियों को लेकर के आ जाती है। वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मई को परेशान करने का काम कर देती है। मई अकेले ही जो वह यहाँ पर अकेले ही चीज़ों को संभाल रही थी। वो अपनी दोस्त के लिए हार नहीं मानती है। उसकी दोस्त ने ऑनलाइन फ्रॉड झेला था तो अब वो यहाँ पर उसे रिवेंज तो लेगी, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि जियाबू वो बंदा नहीं है जिससे कि उसे रिवेंज लेना था। एक्चुअल में मई
कि चमचियों ने यहाँ पर जोवे की फ्रेंड के साथ फ्रॉड किया था और वो जियाबो को समझ करके उससे पंगे लेने के लिए यहाँ पर आ गई थी। वो लोग ऐसे जोवे पर अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी जियाबो उसे ऑनलाइन गेमिंग में हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब जियाबो का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और उसके फाइट बैक करने पर ही सारे वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। मई को यहाँ पे भी हार मानना पड़ता है और वो अपनी एक लाइफ गंवा देती है यहाँ पर। अब जियाबो जोवई से बातें करने का कोशिश कर रहा था, बट वो इग्नोर कर रही थी। तो उससे कहता है कि चलो शादी करने चलते हैं, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। वो दोनों फिर गेम में ही शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जियाबो के दोस्त भी ये देख करके थोड़ा शॉक थे कि ये बंदा जो आज तक सिंगल रहा है वो ऐसे गेम में सच में शादी कर रहा है। जोवे सोचती है कि शादी करने के बाद वो उससे अलग होगी, तब उससे बिट्रायल की फीलिंग आने वाली है। दैट्स वाई वो उससे शादी कर लेती है। शादी तो कर लेती है। दूसरी तरफ उसके दोस्त लोग जियाबो को कह रहे होते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारी होने वाली स्टेप सिस्टर जोवे भी ऑनलाइन डेटिंग कर रही हो रही है। ऑनलाइन डेटिंग सही चीज़ नहीं है, ये तो तुम भी जानते हो। यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड लोग मिलते हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें उससे इस तरीके से समझाना चाहिए जाकर के। वैसे भी वो तुमसे 3 साल छोटी है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है उसे समझाने के लिए। जियाबो सोचता है कि दोस्त लोग सही कह रहे हैं, मैं उसे गलत रास्ते पे जाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। भले ही मैं ऑनलाइन डेटिंग कर रहा हूँ और ऊपर से मैं तो लड़का हूँ ना, मेरा क्या ही जाने वाला है। और फिर इस तरीके से जियाबो ऑनलाइन पार्टनर जोए को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह गेमिंग सेक्शन में दे देता है, जिससे कि जोए इम्प्रेस हो जाती है। और वो सोच रही होती है जितना अच्छा ये जियाबो गेमिंग सेक्शन में दिखा रहा है, अगर वो रियल लाइफ में होता तो क्या ही बात होती है। रियल लाइफ में तो उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माना कि उसे दूसरी लड़कियां चाहिए, लेकिन उसे सच में अकल नहीं है। वो मई को पसंद कर रहा है, मतलब मई जैसी ढक्कन गर्ल तो उससे अपने लाइफ में नहीं देखी हुई थी। इसी वजह से वो जियाबो से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाह रही होती है। सोच रही होती है कि रिवेंज मैं गलत इंसान से ले रही हूँ, ऊपर से मैंने शादी भी कर लिया, अब उससे अलग होना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अगर रियल लाइफ में जियाबो को पता चल गया तो उससे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर जियाबो जीवो से बात करने के लिए आने लगता है। वो गलती से अपना गेमिंग ओपन करके आ गई थी। जियाबो से कहता है, तुमने भी गेमिंग में शादी कर ली है, तुम लड़की हो, तुम्हें थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग में ऐसे तुम ऑनलाइन डेटिंग नहीं कर सकती हो। जोवे जियाबो को नहीं देखना चाह रही थी, नहीं दिखाना चाह रही थी कि वो उसी कैरेक्टर से खेल रही है जो कि जियाबो ने अभी अभी शादी किया है। वो उसके लैपटॉप में देखने के लिए जा रहा होता है। जोवे उसे जैसे तैसे रोक रही होती है और जैसे वो रोकती है तभी अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। जोवे को अंधेरे से डर लगता था तो वो जियाबो को हक कर लेती है। उसे बाहर हॉल में लेकर के जाता है जहाँ पर कि कैंडल्स वगैरह वो लोग जलाते हैं। वो जोवे को समझा रहा होता है कि उसे अपने पार्टनर से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्रॉड भी हो सकता है। जोवे हंसते हुए कहती है कि तुम श्योर हो कि मुझे मेरे पार्टनर से डाइवोर्स ले लेना चाहिए। जियाबो कहता ऑब्वियसली ऑनलाइन डेटिंग लड़कियों के लिए सही नहीं है, ऊपर से तुम मुझसे 3 साल छोटी हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें ये बातें बताने का। वह हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलो। सुबह जियाबो को नहीं पता था कि वो उसी के बारे में बात करिए, बस स्ट्रॉबेरी ऑफर कर रहा होता है तभी अचानक से स्लिप करके दोनों गिरते हैं। अच्छा, ये सीन आपको कौन से कोरियन ड्रामा से इंस्पायर्ड लग रहा है जो कि हम लोगों का फेवरेट हो चुका है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पहले सही कमेंट करने वाले के कमेंट को मैं पिन ज़रूर करूँगी। वो दोनों ही यहाँ पर ऑकवर्ड हो जाते हैं। जोवे जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाती है। इस पॉइंट पे जियाबो को पहली बार फील होता है कि जोवे और उसके ऑनलाइन पार्टनर दोनों सेम है। वो उसे मैसेज करके गेम में मिलने के लिए बोलता है तो जोवे भी रेडी हो जाती है। वो दोनों वापस से ऑनलाइन गेम में मिलते हैं जहाँ पर कि जियाबो जोवे को इम्प्रेस करने के लिए और भी कुछ रेड रोजेस और गिफ्ट्स वगैरह दे रहा था अपने आईडी की तरफ से। और यहाँ पर जोवे तो उसे डाइवोर्स लेने के बारे में बोल रही होती है। वो रीजन पूछता है तो जोवे कहती है कुछ नहीं, बस अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जियाबो उसे कितना मनाने का कोशिश करता है, समझाने का कोशिश करता है, लेकिन जोवे सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी आईडी तक डिलीट कर देती है। जियाबो परेशान कि अब वो उसे कैसे बातें करेगा, हालांकि उसके पास उसका नंबर था। वो सोच रहा था कि अचानक से जोवे को क्या हो गया जो वो डाइवोर्स के बारे में बोल रही है। अभी कल ही परसों तो हमने एक दूसरे से शादी की थी गेमिंग में। जोवे के लिए ये करना मजबूरी था। अब वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आती है, ये सोचते हुए कि नहीं, जब वो इंसान जियाबो है ही नहीं तो फिर वो उसे हर्ट कैसे करेगी।
तभी उसके मॉम और अंकल भी यहाँ वापस आ जाते हैं। अपनी मॉम को देख करके वो बहुत ही खुश थी। जियाब और उसके डैड के रिलेशनशिप ठीक नहीं थे। उसके मॉम के जाने के बाद वो अपने डैड से बिल्कुल भी सही से बात नहीं करता था। जियाब यहाँ पर आता है तो उसके डैड उससे ढंग से बात करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसे ढंग से जवाब ही नहीं देता है। वो चाहते थे कि दोनों भाई बहन यहाँ पर आपस में मिलजुल करके रहें, लेकिन जियाबू के कूल बिहेवियर की वजह से उसके डैड उसे डांटने लगते हैं कि तुम हमेशा ही ऐसा करते हो और ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर जोवे जियाबू से बात करने का कोशिश करती है, लेकिन वो उससे भी ढंग से जवाब नहीं देता। उसका मूड ऑफ था। जोवे अपना फ़ोन छोड़ करके किचन में काम करने के लिए चली जाती है। जियाबू उससे मैसेज कर रहा था, तो जितनी बार भी वो मैसेज करता बार बार जोवे का फ़ोन नोटिफिकेशन बजता। उसे डाउट होने लगता है कि कहीं जो उसे डाउट हो रहा है सच में वो स्ट्रॉबेरी गर्ल वो जोवे ही तो नहीं है। वो चेक करने के लिए उसका फ़ोन अभी उठा ही रहा था, मैसेज कर ही रहा था कि तभी जुबी को ध्यान आता है वो अपना फ़ोन वहाँ भूल आई है और वो सब कुछ छोड़ते हुए जल्दी जल्दी अपना फ़ोन लेने के लिए जाती है। तभी उसे उसकी उसी फ्रेंड का कॉल आ रहा होता है और वो बेबी के नाम से सेव था। तो जियाबू को लग रहा होता है कि एक्चुअल में वो जो है उसका बॉयफ्रेंड है, उसी से वो बात कर रही है। जो भी देख रही होती है कि जियाबू तो उसके पीछे ही पड़ गया। क्या सच में उसे कहीं उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना, जो कि वो इस तरीके से गिव अप करने के लिए मान ही नहीं रहा है। हालांकि उसने ऑनलाइन अपनी गेमिंग तो बंद ही कर दी थी। उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जियाबू उसे जवाब नहीं देता। अगले दिन वो दोनों अपने कॉलेज की शुरुआत करने जा रहे थे, मतलब न्यू ईयर की स्टार्टिंग थी। दोनों कहीं मॉम डैड उसे छोड़ने के लिए जाते हैं। जियाबू को उसके डैड बोलते हैं जोवे का ख्याल रखने के लिए। उनके जाने के बाद जियाबू जोवे से दूर ही रहने के लिए कहता है। लड़कियां यहाँ पर जियाबू से बात करने के लिए आ रही होती है, लेकिन एज यूजुअल जियाबू किसी को भाव नहीं देता। सब सोच रहे होते हैं कि जोवे से उसका क्या रिलेशन है, जो कि वो उसके साथ आया हुआ था। जोवे किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है। अंदर जाती है तो एक नई लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोनों बात करते हुए क्लास की तरफ जा ही रहे थे कि वहाँ पर उसकी कज़न भी मिल रही है। उसकी कज़न उससे 1 साल सीनियर थी। वो अपनी चमची को लेकर के आई हुई थी और जोवे की रैगिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जोए यहाँ पर उसे पलट के जवाब देती है। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि जो मई है वो उसकी कज़न सिस्टर है, लेकिन वो उसकी चमची उस पर गुस्सा कर रही होती है कि मई तुम्हारी सीनियर है, तुम उसके साथ ढंग से बिहेवियर करना चाहिए। जियाबू भी यहाँ पर आता है और वो देख रहा होता है कि जोवे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल आउट करने वाली है। वो उसका हेल्प करने जाना चाहता था, क्योंकि मई के कहने की वजह से उसके क्लास के कुछ लड़के जोवे को परेशान करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जोवे खुद को अच्छे से हैंडल आउट कर रही होती है। एट द एंड जियाबू को भी बीच में आना पड़ता है और वो जोवे को इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। मई को वो वार्न करता है कि वो बात बात पे जोवे को हर्ट करना बंद करे। मैं ही सोच रही होती कि क्या सच में यहाँ पर जियाबू और जोवे के बीच में कुछ चल रहा है, जो कि इस तरीके से वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो उसके दोस्त लोग आपस में बात कर रहे थे कि जोवे ऑनलाइन किसी को डेट कर रही है उस गेम के थ्रू, तो जियाबू को लगने लगता है कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जिसे कि जोवे डेट कर रही है, लेकिन चीज़ों की क्लियरिटी नहीं थी, इसी वजह से उस बात को वो इग्नोर कर देता है। जियाबू के आने की वजह से जोवे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि उससे डर लगता था कि कहीं जियाबू को ये ना पता चल जाए कि उसके ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर वही है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जोवे जियाबू को थैंक्स बोलते उसका हेल्प करने के लिए। वो लड़की पूछती है कि आखिरकार ये मई कौन है जिससे कि तुम पंगे ले रही हो, तो जोवे उसे बताती है कि मेरी कज़न सिस्टर है, इसी वजह से मैं उसे नहीं डरती। आफ्टर दैट वो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं। जोवे कोई बुक यहाँ पर ढूंढ रही होती है। जियाबू भी यहाँ पर वही आया था। बोर्ड पर एक मैथ का क्वेश्चन लिखा हुआ था, जिसके बारे में वो दोनों ही मोस्टली अपने गेमिंग सेक्शन में भी बात किया करते थे। जोवे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगती है। जियाबू अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उन्हें तो पता था कि जियाबू को वो स्ट्रॉबेरी गर्ल यानी कि जो उसके ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है उससे प्यार हो गया है। उसे आधा सॉल्व किया हुआ देख करके जियाबू पहचान जाता है कि ये मेरे ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है। वो अपने दोस्तों से कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस लड़की को मैं ऑनलाइन डेट कर रहा था वो इसी कॉलेज से बिलोंग करती है। उसके दोस्त कहते हैं कि डोंट वरी, हम उसे ढूंढने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो
लड़की कौन है। यहीं दूसरी तरफ जब वो घर जाता है तो जोवे उसे कुकी बना के खिलाने का कोशिश करती है। वो उससे कहता है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या, तुम इस तरीके से मुझे इतना फेवर क्यों ही कर रही हो। जोवे उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे होने वाले स्टेप ब्रदर हो, इसी वजह से मैं रिलेशनशिप ठीक करने का कोशिश कर रही थी। वो गुस्सा के वहाँ से चली जाती है जियाबू के बिहेवियर की वजह से। अगले दिन जब वो वापस से लाइब्रेरी में जाती है, देखती है कोई नहीं है, तो उसे सॉल्व करने लगती है। इसे सॉल्व करने के लिए उसे एक बुक चाहिए था जिससे कि वो लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर जियाबू आ जाता है। वो जोमई से पूछने लगता है कि तुम्हें ये बुक क्यों चाहिए। उसका डाउट 90% क्लियर हो रहा था कि जोवे ही वो गर्ल है जिसको कि वो ऑनलाइन डेट कर रहा है। जो वो बहाना कर देती है कि वो तो ये डोमिनरिंग सीओ वाला बुक पढ़ने के लिए ढूंढ रही थी। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि मई उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही है। मई ने जोवे की जगह ले ली थी। उसने बहाने से जोवे के नोट्स चोरी कर लिए थे और उसे सॉल्व करने की एक्टिंग करने लगती है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जियाबू कहीं ना कहीं डाउट था कि नहीं, मई वो गर्ल नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तो उसके फ़ोटो से वो मैच नहीं कर रही थी और ऊपर से वो इसे किसी के नोट से सॉल्व कर रही है। तो अब इससे बात है मई वो गर्ल नहीं है। जोवे देख करके सिचुएशन को समझ जाती है कि मई उसका जगह लेने का कोशिश कर रही है और वो सोच रही थी कि जियाबू को वो मई के साथ एटलीस्ट रिलेशनशिप में नहीं आने देगी। बस इतनी चिढ़ी रहती थी। मई यहाँ पर जियाबू से बात करने जाने का कोशिश करती है बट वो उसे भाव नहीं देता है और इग्नोर करके चले जाता है। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो ऑनलाइन अपनी पार्टनर को क्यों नहीं भूल पा रहा है। वो अभी पिछले 1 महीने से ही तो उससे बात कर रहा था, क्या उसे उसकी इतनी ज़्यादा आदत हो गई है। तभी जो भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, जियाबू का एक साइकिल वाले से एक्सीडेंट होने वाला था। उसे बचाने के चक्कर में उसके पैर में मोच आ जाता है। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो उसे उठा के लेकर के जाता है जहाँ पर कि कॉलेज के ही हॉस्पिटल में उसे लेकर के जाता है और उसके पैरों पर ऐसे स्प्रे कर रहा होता है और दवा लगा रहा था। वो उसके लिए लंच वगैरह भी मंगाया हुआ था उसके दोस्तों से। दोनों के बीच यहाँ पर कुछ रोमांटिक से मोमेंट क्रिएट होते हैं। जो वही खुद को संभाल रही होती है कि वो जियाबू से दूर ही रहे, लेकिन तभी उसके दोस्त लोग यहाँ पर आ जाते हैं। उन दोनों को इतना क्लोज देख के खुद ही शौक थे कि चल क्या रहा है। और इस तरीके से जियाबू से एक्सप्लेन करता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने जुवे के लिए भी अपने साथ साथ लंच मंगाया हुआ था। उसके दोस्तों से वो लंच दे करके चले जाते हैं। जो वही जियाबू के साथ वो लंच शेयर कर रही होती है। जियाबू को धीरे धीरे जोवे की कंपनी भी अच्छी लग रही थी, बस वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था। तभी जोवे की फ्रेंड भी यहाँ पर उसका फिक्र करते हुए आती है। उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है तो, और जियाबू वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियाबू उस लड़की को ढूंढने के लिए अपने फ्रेंड लोगों को कहता है कि उसे कैसे भी ढूंढ के लेके आओ, मुझे फेस टू फेस उससे बात करना है कि आखिरकार उसने मुझसे इतनी जल्दी डाइवोर्स क्यों ही ले लिया। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कॉलेज की तरफ से बच्चे लोग बाहर पिकनिक के लिए जा रहे थे। मैं भी उनमें से थी और वो जोवे से रिवेंज लेने का कोशिश करती है। यहाँ पर वो जानबूझ करके जोवे का बैग एक्सचेंज कर लेती है। जोवे यहाँ पर मेटेओर शावर देखने का प्लान कर रही थी और उसे देखने के चक्कर में उसने बैग में उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी जिन्हें ले करके वो पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर पहाड़ों की तरफ निकलती है तो देखती है कि ये तो मेरा वो बैग है ही नहीं जिसमें कि उसने अपने ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थी। इस वजह से उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है और यहाँ पर वो खो जाती है। उसकी फ्रेंड काफ़ी उसके लिए परेशान हो रही होती है कि मेरी फ्रेंड कहाँ रह गई। ये बात यहाँ पर पता चलता है जियाबू को, तो वो खुद शौक था कि आखिरकार वो कहाँ गई और उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों में निकल जाता है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जियाबू इतना फास्ट रिएक्शन देने वाला है। इधर जोवे के पैर में एक तो चोट लगा था, ऊपर से अंधेरे से उसे डर लग रहा था और इतनी तेज बारिश। वो डर के एक जगह बैठे रहती है। जियाबू उसे लेने के लिए आता है, वो सहक करके रोने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, उसे काम डाउन कर रहा था। वो दोनों इस ख़राब मौसम में उस मेटेओर शावर को देख रहे होते हैं। ऐसे बेहोशी की हालत में जो वह विश मांगती है कि जियाबू को कभी पता न चले कि उसकी ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर वो है, क्योंकि वो ऑफलाइन अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाह रही होती है। जियाबू सोच रहा था कि क्या ये नशे में बड़बड़ा रही है या फिर वो सच में उसकी वही ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है जिसको कि वो इतने दिनों से ढूंढ रहा है। थोड़ी देर में उसके फ्रेंड लोग उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पे लेके आते हैं और जोवी को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है।
जहाँ पर कि वो अब भी बेहोश थी। जो वही फेस से उसकी फ़ोटो मिलाता है और साथ ही में फ़ोटो थोड़ी बहुत मैच कर रही थी और हाथ पे जो तिल था वो बिल्कुल सेम था। यहाँ जाकर के ज़िया वो 100% श्योर हो जाता है कि जुवे ही वो गर्ल है जिसे कि वो इतने दिनों से ढूंढ रहा है, बट वो अभी जुवे को ये बात बताता नहीं है क्योंकि वो खुद भी उससे ये बात छुपा रही है। जब जुवे को होश आता है तो देखती है कि जिया वो यहाँ पर है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कल ढूंढ करके लेके आया था, वो अब ठीक थी, इस वजह से वो काफ़ी रिलैक्स होता है। वो उसका केयर कर रहा होता है। जुवे को नहीं पता था कि जियाबू को पता चल गया है कि ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर उसकी वही है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा जुवे को लेकर के परेशान थी। उसे काम डाउन कराते हुए कहती है कि मॉम मैं ठीक हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके डैड जियाबू पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमसे अपनी स्टेप सिस्टर का केयर नहीं किया जाता, और वो गुस्से में आकर के उसकी मॉम की दी हुई ये वॉच को तोड़ देते हैं। अब तक जुवे को पता नहीं था कि उसकी मॉम ने वॉच दिया हुआ है, लेकिन इतना तो समझती थी कि ये वॉच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुवे की मॉम अपने होने वाले हस्बैंड को काम डाउन करने के लिए जाती है। जुवे जियाबू को वो टूटा हुआ वॉच लौटाती है तो उसे लेने से मना कर देता है। उसे आराम करने के लिए बोल करके वहाँ से ही चले जाता है। अगले दिन जुवे उसके दोस्तों से मिलती है और इस वॉच की कहानी पूछती है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि डाइवोर्स के बाद जब जियाबू को मॉम उसके डैड और उसे छोड़ करके जा रही थी तब उन्होंने लास्ट टाइम ये वॉच जियाबू को दी थी। उसके बाद से वो हमेशा ही अपने साथ ये वॉच रखता है। अब जो भी सोचती है कि ये वॉच जब जियाबू के लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो वो उसे रिपेयर करवाने के लिए जाती है। इस वजह से उसे कई दुकान घूमना पड़ता है। वॉच काफ़ी पुरानी थी तो रिपेयर कराना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके एक शॉप पर उसे ये रिपेयर करने आने के लिए मिल ही जाता है इंसान। दूसरी तरफ वो लोग अपना पार्टी एंजॉय कर रहे थे घर पर, जहाँ पर कि जियाबू को ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए एक सामान आता है। वो उस लड़के को जानती थी तो उसे बात करने लगती है। जियाबू जेलस होकर के जुवे से पूछने लगता है वो लड़का कौन था। जुवे उसे कहती है क्यों, क्या मैं दोस्ती नहीं कर सकती, तुम्हें जलस हो रहा है। वो कुछ नहीं बोलता है। जियाबू को उसको वो आवाज़ देते हुए कहती है कि आई नो तुम्हारे लिए वॉच काफ़ी इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इसे रिपेयर करा के बना के लेके आई हूँ। जियाबू और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो वहाँ से जाता है तो जुवे देखती है कि मई ने जियाबू के साथ वाले एक फ़ोटो को अपडेट किया है। वो सोच रहे थे कि क्या सच में जियाबू और मई के बीच में अफेयर चल रहा है। वो उसके दोस्त से ये बात जानने का कोशिश करती है। उसका दोस्त उसे कहता है कि नहीं, नहीं से वो प्यार नहीं करता। ऑनलाइन वो कुछ टाइम पहले एक लड़की को गेमिंग सेक्शन में डेट कर रहा होता है और वो उसी से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की इस तरीके से उससे ब्रेकअप कर चुकी है। पता नहीं इनके बीच क्या हुआ, लेकिन जब वो अब भी उस लड़की को ढूंढ रहा है तो जुवे को पता चलता है कि वो तो उसी से प्यार करता है। तो फिर वो सोचती है तो फिर इस फ़ोटो का क्या मतलब हो सकता है, क्या वह फ़ोटो फेक है। मुझे तो ये बात सच जानना ही होगा। अब उसे इस बात के तह तक जाना था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये बात तो जियाबू को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगले दिन इनकी फैमिली की पार्टी हो रही होती है, जहाँ पर कि जुवे की मॉम और जुवे दोनों गए हुए थे। मैं भी अपने मॉम डैड के साथ आए हुए थे और कुछ रिलेटिव आए हुए थे। वो लोग यहाँ पर जुवे और उसकी मॉम का इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे होते हैं। शुरुआत में तो जुवे और उसकी मॉम सिचुएशन को झेल रही होती है, ये सोचते हुए कि सबके रिलेटिव ऐसे ही होते हैं, अगर हम इन्हें इग्नोर करेंगे तो वो इस तरीके से हमें कमेंट करना बंद कर देंगे। लेकिन बात तब बहुत ज़्यादा हो जाती है और मई को ऐसा लग रहा था कि सबने यहाँ पर जियाबू के साथ उस फेक फ़ोटो को सच मान लिया है और सबको ऐसा लगने लगा है कि वो उसका ही सच में बॉयफ्रेंड है, तो वो सबको यही शो ऑफ कर रही होती है। लेकिन जुवे उसे कहती है कि मैंने जियाबू से खुद पूछा और उसने कहा है उसके तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जियाबू को भी पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जुवे की फैमिली के साथ क्या हो रहा है। देखने के लिए जाता है तो देखता है कि जुवे यहाँ पर मई से लड़ रही है। अब तक जियाबू को वो पोस्ट के बारे में पता चला था। वहाँ जाकर के वो मई को डांटते हुए कहता है कि अगर तुम जुवे की सिस्टर नहीं होती तो मैं तुम्हें जेल भेज देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये फेक फ़ोटो दिखाने के। जुवे झूठ मूठ कर रोने का एक्टिंग करते हुए जियाबू से कहती कि देखो ना, इस चीज़ के लिए मुझे बुली कर रही है। इस बात से जियाबू उस पर भड़क जाता है और कहता है कि ये फ़ोटो फेक है और तुम सब जगह ये कह रही हो कि मैं और तुम रिलेशनशिप में हूँ। शुक्र मनाओ, अगर तुम उसकी बहन नहीं होती तो मैं तुम्हें
अब तक जेल भेज दिया हुआ था। और यहाँ पर इस तरीके से जुवई को जियाबू के बातें से ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो समझ गया है कि जुवई ही वो ऑनलाइन डेटिंग गर्ल है जिसे कि वो ढूंढ रहा है। बट वो भी शांत थी, इस बात को वो उसके सामने रखती नहीं है। वो उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था, उसकी मॉम यहाँ पर आती है और कहती है कि वो अपने पुराने घर जा रही हैं, तुम जियाबू के साथ घर पहुँचो। यहाँ पर दोनों के बीच कुछ छोटे से रोमांटिक मोमेंट ये सीट बेल्ट वाला जियाबू क्रिएट करता है जानबूझ करके। और यहाँ पर जुवई अब इतना ज़्यादा शाय फील कर रही थी कि जियाबू को तो पता चल गया कि एक्चुअल में जुवई ही वो ऑनलाइन डेटिंग गर्ल है। अब वो उसे फेस कैसे करे, तो अगले कुछ दिनों तक वो उसे इग्नोर ही कर रही होती है, उससे छुपते रह रही थी। जियाबू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम वही गर्ल हो, तो फिर तुम मुझसे छुप क्यों रही हो। जुवई से कहती है क्योंकि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता है, और तुम अगर ये सोच रहे हो कि हम वापस से ऑफलाइन लाइफ में भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं तो ये गलत बात है। जियाबू उसे किस कर लेता है और कहता है कि पिछले 1 महीने से तुम मेरे पीछे पड़ी थी और मुझे तुमसे जब प्यार हो गया तो अब तुम ये कह रही हो कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जुवे गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हम दोनों होने वाले स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जुवे के डैड और जुमे की जियाबू के डैड और जुवे की मॉम दोनों ही इस सीन को देख लेते हैं। जियाबू तो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। वो अपने फैमिली से नहीं डरता था, लेकिन जुवई को थोड़ा डर ज़रूर था। जियाबू के डैड जुवई को कहते हैं कि तुम्हें खुद पता है, तुम समझदार हो कि तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे लायक नहीं है उससे तुम दूर रहो तो बेहतर होगा। वो उसे बहन तो बनवा सकते थे जियाबू की, लेकिन अपने घर की बहू नहीं बनाने वाले थे। जुवई कहती है कि हाँ अंकल, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी मॉम अपनी बेटी को समझाती है कि अगर तुम जियाबू से सही में प्यार करती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जियाबू के डैड से ब्रेकअप करने में मेरे लिए मेरी बच्ची की खुशी ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन जुवई इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती थी, वो अपनी मॉम की खुशियाँ नहीं छीन सकती थी। इसी वजह से वो ये घर छोड़ करके जाने का डिसाइड करती है। जियाबू को ये बात पता नहीं था कि जुवई घर छोड़ करके जाने का डिसाइड की हुई है। वो अगली सुबह उससे मिलने के लिए आता है तो जुवई कमरे में थी ही नहीं। एक्चुअल में वो सीरियसली ये घर छोड़ करके जा चुकी थी, अपने मोमेंट को भूलने का कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे करके इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। जुवे को लगा था कि जियाबू अपने लाइफ में मूव ऑन कर गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो चाहे कितना भी वक्त बीत जाए हम उन्हें भूल नहीं पाते हैं। जियाबू अपने लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ रहा था अपने करियर में, लेकिन वो जुवे को नहीं भूल पाया था। और इधर जुवे भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रही थी। जियाबू और जुवे के पेरेंट्स दोनों अलग हो चुके थे, उन दोनों के अब अलग अलग पार्टनर्स थे, दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। और यहाँ पर अपने नए नए पार्टनर्स के साथ वो लोग यहाँ पर अवार्ड्स अटेंड करने के लिए आए थे, जो कि अवार्ड यहाँ पर जुवे को मिल रहा था और उसे अवार्ड देने के लिए जियाबू आ रहा था। वो एक काफ़ी बड़ी गेम डिज़ाइनर पिछले 2 सालों में बन गई थी, कैसे ये मत पूछना। जियाबू यहाँ पर अब आकर के जुवे को कन्फेस करता है कि क्या वो अब भी उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। जब उन दोनों के पेरेंट अपनी मर्जी से अलग हो चुके थे तो जुवे जियाबू को हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।